नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान की नौसेना के लिए काल बनेगा भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे जो सबसे तेज़ी की रफ्तार के साथ कई ठिकानों को ध्वस्त कर देगा चीन के, और चीन की रडार में, जी हाँ, हाइपरसोनिक मिसाइल के रडार में है आधा चीन। इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी अपडेट, चीन पाकिस्तान के खिलाफ भारत को मिला शक्तिशाली देश के साथ राफेल हुआ आज शामिल बेड़े में, इसके बारे में आपको बताएंगे। और उस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, अलग थलग पड़ा दुनिया में चीन भारत से तनातनी के बीच डैमेज हुआ पूरी तरीके से गुडविल चीन का, अब अलग थलग पड़ने के बाद नया कारनामा कर रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और उस बीच प्योंगयांग झील के उत्तरी में चीन ने फिर से शुरू किया निर्माण, तो इंडियन आर्मी ने लगाया अड़ंगा, दक्षिणी में भी डट गई हैं भारतीय सेनाएं। एक एक करके आपको बताएंगे। कंगना रनौत को लेकर भी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। शिव सैनिक सोनिया सैनिक ठाकरे को भी थी खुली चुनाव चेतावनी, और इस बीच अयोध्या से निकल के आ रही है। तो सब कुछ खबर एक एक करके जाने के, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये देश न केवल कोविड-19 बल्कि देश के दुश्मनों को भी मुंह तोड़ जवाब देने में पूरी तरीके से सक्षम है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान की नौसेना के लिए काल बनेगा भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल। जी हाँ, दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बनाने का ख्वाब देख रहे चीन और उसके आयरन ब्रदर पाकिस्तान दोनों के लिए बेहद बुरी खबर निकल के आ रही है। लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया है। रूस, चीन और अमेरिका के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने अपनी खुद की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी विकसित की है। इसमें अब भारतीय नौसेना आने वाले समय में चीन और पाकिस्तान की युद्धपोतों पर ध्वनि की 6 गुना रफ्तार से मिसाइलें दाग सकेंगी। आपको बता दें कि ब्रह्मोस से भी 2 गुनी होगी ब्रह्मोस 2 मिसाइल की रफ्तार। उस बीच आपको बता दें कि आधा चीन सुपरसोनिक मिसाइल की जद में है। जी हाँ, इस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की जद में आधा से ज़्यादा चीन इसकी रडार में है। इसलिए आपको बता दें कि रूस के अत्याधुनिक S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा किसी भी देश के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता नहीं है। इस तकनीकी की मदद से अब भारत एंटी-शिप मिसाइलें बना सकेगा। ये घातक मिसाइलें पलक झपकते ही शत्रु के एयरक्राफ्ट कैरियर समेत आधे देश को पलक झपकते ही नष्ट कर सकती है। आपको बता दें कि ये घातक मिसाइलें पलक झपकते ही शत्रु को नष्ट करने के साथ पूरी तरीके से मिट्टी में मिला सकती हैं। भारत ब्रह्मोस 2 नाम से एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहा है, और इस बीच रूस के मदद से तैयार हो रही है ये मिसाइलें। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि चीन पाकिस्तान के खिलाफ भारत को मिला शक्तिशाली देश का साथ बन रही है अहम रणनीति। लद्दाख सीमा पर भारत को आंखें दिखा रहे चीन को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है, यानी कल देश को महाबली फाइटर जेट राफेल औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा। इस मौके पर अंबाला में होने वाली सेरेमनी में शामिल होने के लिए स्वयं फ्रांस की रक्षा मंत्री पार्ली अपने 80 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आ रही हैं। इन दोनों कदमों को चीन और पाकिस्तान के लिए बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को फ्रांस से मिले 5 राफेल लड़ाकू विमानों को औपचारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में इंडक्शन किया जाएगा। इसके अलावा एयरबेस पर होने वाली इंडक्शन सेरेमनी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS जनरल विपिन रावत, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया समेत मिलिट्री के अलावा आला अफसर मौजूद रहेंगे। इन विमानों को इंडक्शन के बाद अंबाला एयरबेस पर ही तैनात किया जाएगा। राफेल की इंडक्शन सेरेमनी में भी शामिल होने के लिए फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी सदस्यीय समिति के साथ आएंगे। तो फ्रांस का साथ भारत को, और भारत चढ़ाई चीन पर। इसके बारे में चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। भारत का वो सीक्रेट हथियार जिसके नाम से डर रहा है चीन। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि चीन से सीमा पर जारी मुकाबले के बीच भारत की एक ऐसी सीक्रेट यूनिट पर चर्चा हो रही है जिसके योद्धाओं ने न सिर्फ चीन की घुसपैठ को नाकाम करते हैं बल्कि उनके कारनामे कारगिल युद्ध से लेकर एंटी टेरर ऑपरेशन तक भी देखे गए हैं। इस यूनिट का नाम सामने आते ही चीन में शक पका जाता है। इस सीक्रेट यूनिट का नाम SFF यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है। इस फोर्स के वास्तविक नियंत्रण रेखा LIC पर चीन के मंसूबों को नाकाम करने के लिए SFF की योद्धा बांग्लादेश युद्ध और कारगिल युद्ध के दौरान भी अपनी ताकत का एहसास करा चुके हैं।
इसके अलावा पंजाब और कश्मीर में अलग अलग नामों से SFF के जाबाज आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में भी हिस्सा लेते हैं। इस बीच आपको बता दें कि इस फोर्स की सबसे खास बात और दिलचस्प बात यह है कि इसमें तिब्बत के शरणार्थी शामिल हैं और भारतीय ऑफिसर इसे लीड करते हैं। हाल ही में लद्दाख में प्योंगयांग झील के पास एक लैंडमाइन धमाके में SFF के एक कमांडो की शहादत के बाद ये चर्चा में आया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि भारत से तनातनी के बीच दुनिया से अलग थलग पड़ गया चीन। जी हाँ, दरअसल आपको पता होगा दोस्तों, पाकिस्तान भारत से टकराने की खूब कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान भारत से टकराने एक इंच टकरा तो नहीं पाता, लेकिन दुनिया में वो अलग थलग पड़ गया है। अब ऐसा कुछ चीन के साथ भी हो रहा है। दरअसल शांतिपूर्ण भारत के साथ टकराना अब चीन को भी भारी पड़ रहा है। यही कारण है कि चीन भी अब पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है। दरअसल अपनी सामरिक व आर्थिक ताकत की गुमान में पड़ोसियों के साथ साथ अन्य देशों से पंगा लेने वाला चीन दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। कोरोना संक्रमण को लेकर अपने रहस्यमय रवैये के कारण पहले ही वो दुनिया भर के देशों के निशाने पर आ गया है। इस बीच लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सैनिकों के साथ चीनी सैनिकों की हिंसक झड़पों व तनातनी ने उसके नापाक इरादों को दुनिया के सामने ला दिया है। अब तो चीन के बहकाव और कुटिल चालों में फंसे देशों ने भी उसमें किनारा करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि चीन की नज़र भी पूर्वी भूटान स्थित संकेतेंग पे भी थी, लेकिन आपको बता दें कि पड़ोसी देश भी भारत के साथ आ रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग, जहां पर भारत चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच रूस ने दिया बड़ा बयान। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि रूस ने भारत चीन के बीच चल रहे विवाद के बीच में आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि फिलहाल चीन जैसे देश के साथ हम बात नहीं करेंगे, और कोई देश होती तो मध्यस्थता के लिए हम जाते, लेकिन चीन से बात नहीं करेंगे। रूस ने स्पष्ट किया है कि जब तक दोनों देश उससे मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए नहीं कहेंगे, तब तक वो पूरी तरीके से इसमें शामिल नहीं होगा। हालांकि वो अपने देशों को बातचीत के जरिए अपनी आपसी विवाद हल करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। भारत में रूसी दूतावास के उप प्रमुख रोमन ने कहा है कि उनकी सरकार बातचीत के जरिए पूर्वी लद्दाख में तनाव कम होते देखना चाहती है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत और चीन बातचीत के जरिए सीमा विवाद सुलझा लेंगे। पत्रकारों के साथ ऑनलाइन बातचीत में उन्होंने कहा कि फिलहाल भारत और चीन शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातचीत के जरिए अपने मसले को हल करने में सक्षम, इसलिए तीसरे देश को इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। हम चलते हैं अगली अपडेट। एयरपोर्ट पर नारेबाजी के बीच घर पहुंची कंगना, कहा उद्धव ठाकरे आज मेरा घमंड टूटा, कल तेरा घमंड टूटेगा, ये वक्त का पहिया है, याद रखना। दरअसल आपको बता दें कि मुंबई पीओके कहने के बाद विवाद के बीच एक्ट्रेस कंगना रनौत बुधवार दोपहर 2:30 बजे मुंबई पहुंची। इस दौरान एयरपोर्ट पर भारी हंगामा हुआ। उनके समर्थक और विरोधी आमने सामने आ गए, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि VIP गेट के बजाय दूसरे गेट से बाहर निकाला गया। एयरपोर्ट से सीधे खार स्थित अपने घर पहुंची। फिलहाल एक्ट्रेस की सुरक्षा के लिए उनके घर के बाहर 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे और BMC की बड़ी कार्रवाई में कंगना रनौत के घर को तोड़ने का BMC ने आदेश दे दिया था, जिसके बाद कंगना रनौत काफ़ी गुस्से में दिखी और उन्होंने ट्विटर के जरिए जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा है कि तुमने जो किया वो अच्छा नहीं किया। कंगना ने कहा है कि आज जिस तरीके से देश भर में प्रताड़ना हो रही है, आज मुंबई में पूरी तरीके से सच में पीओके बन गया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा ठाकरे। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें अयोध्या में बनने जा रहा है एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम होगा। जी हाँ, दरअसल भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में बनने जा रहा है एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम होगा, जिसे अगले साल दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इस तरह ये यूपी में 5वां एयरपोर्ट होगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। अभी लखनऊ में अमौसी का चौधरी चरण सिंह तथा वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, भगवान बुद्ध की निर्माण स्थली कुशीनगर तथा जेवर में बन रहे एयरपोर्ट को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुसार बनाया गया। तो ये कुछ एक बड़ी थी खबर थी। हम चलते हैं अगली अपडेट। बता दें दोस्तों, बौखलाए चीन लगातार सीमा पर अब कर रहा है फायरिंग। कल 40 से 50 जवानों के साथ रेजांग लॉ में सेना के सामने हुए आमने सामने भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तब गलवान घाटी जैसी दोबारा हिंसा होने से रुक गई है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि सीमा पर लगातार रुक रुक कर सीमा फायरिंग हो रही है। इस बीच भारतीय सेनाओं भी मुंह तोड़ करारा जवाब दे रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि चीन ने एक बार फिर से
PLA की 40 से 50 जवान रेजांग ला में सेना के सामने आ चुके हैं, जिसके बाद इंडियन आर्मी ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। लद्दाख सीमा पर भारत की चीन से भी लगातार तनाव बढ़ रहे हैं। उस बीच घटना के बाद एक नया मोड़ सामने आ गया उस वक्त जब चीन की तरफ से अचानक फायरिंग होने लगी। दरअसल पूर्वी लद्दाख में सोमवार रात यथास्थिति को न केवल बदलने की कोशिश की गई बल्कि भारतीय जवानों को उकसाने के लिए हवा में फायरिंग भी की गई है। इतना ही नहीं, उसने भारतीय सैनिकों पर सीमा पार करने के झूठा आरोप भी लगाए। उसके झूठ पर मंगलवार को भारतीय सेना ने भी बयान जारी किया था। सेना ने कहा था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी आगे बढ़ने के लिए उकसावे वाली गतिविधियां कर रही है। इसके साथ ही वो बार बार गोलीबारी कर रही है ताकि इंडियन आर्मी गोलीबारी से उसका जवाब दे। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इस बीच कल शाम को अचानक PLA के 40 से 50 जवान रेजांग ला में आगे बढ़ने लगे और रेलांग जा को कब्जे की कोशिश करने लगे। हालांकि आपको बता दें कि रेजांग ला में वो उन PLA की जो सेना थी वो हथियारों के साथ आई थी, भाले के साथ आई थी, भाले और कटीले तारों के साथ आई थी, यानी एक दूसरे गलवान जैसा धोखा करने वाली थी। लेकिन इंडियन आर्मी ने मुंहतोड़ जवाब दिया और उनको करारा जवाब देते हुए चीन की आर्मी को मुंहतोड़ जवाब दिया और उनको भगा दिया है। और इसके साथ ही चीनी सैनिकों की जिस तरीके से नपुंसकता दिख रही है, इंडियन आर्मी पूरी तरीके से आक्रामक है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि घुटने टेक दिए हैं चीन की आर्मी ने, बोले लद्दाख की ठंड के आगे टिकना मुश्किल है लद्दाख में। जी हाँ, दरअसल पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच ताजा टकराट के बाद बीजिंग क्षेत्र की सर्दी से भयभीत हो गया है। उसने भयभीत के जरिए सैनिकों की जल्द से जल्द वापसी की उम्मीद जताई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजांग ने भारत और चीन द्वारा एक दूसरे पर सोमवार को पूर्वी लद्दाख में प्योंगयांग झील के पास हवा में गोलियां चलाने का आरोप लगाए जाने के छोटे कुछ घंटे बाद सैनिकों की वापसी की उम्मीद जताई है। इसके साथ ही चीन ने कहा है कि वहां इंसानों को रहना ठीक नहीं होगा। भारतीय सेना ने कहा है कि चीनी सैनिकों ने सोमवार को हवा में गोलियां चलाई हैं और पूर्वी लद्दाख में एक भारतीय ठिकानों के पास आने की कोशिश की थी। वहीं चीन की सेना ने इस बात का खंडन किया। उसने वास्तविक नियंत्रण रेखा पार करने की कोशिश की। चीन की सेना ने मंगलवार देर रात आरोप लगाया कि भारतीय सैनिकों ने LAC पार की और प्योंगयांग झील के पास आक्रामक ढंग से हवा में गोलीबारी की है। और इस बीच भारतीय सेना ने इसका खंडन किया। लेकिन आपको बता दें कि लद्दाख में ठंड को लेकर चीन की पोल खुल गई और घुटने टीक दिए हैं। चीनी सेना ने कहा कि ठंड में तो हमसे ना हो पाएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि गोलीबारी कांड के बाद सरेंडर चीन ने माना। अरुणाचल से गायब युवक हमारे कब्जे में, हमारे पास आ चुके हैं। जी हां, किरण रिजिजू ने ट्वीट करके दी जानकारी। दरअसल अरुणाचल प्रदेश से अगवा किए गए 5 युवक चीन के क्षेत्र में मिले हैं। इसकी पुष्टि खुद चीन की सेना ने की है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। किरण रिजिजू ने कहा है कि चीनी सेना ने भारतीय सेना द्वारा भेजे गए हॉटलाइन संदेश का जवाब दिया। चीनी सेना ने पुष्टि की कि अरुणाचल प्रदेश से लापता युवक उनके क्षेत्र में पाए गए हैं। युवकों को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश से कांग्रेस विधायक ने इस बात का लेकर सरकार को बताई थी, इस बात की जानकारी दी थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने चीन को हॉटलाइन पर मैसेज किया था, जिसके जवाब में जवाब दिया गया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। अजीत डोभाल से डरा चीन, फैला रहा है प्रोपोगेंडा। विदेश मंत्रालय ने लताड़ लगाई है। चीन की ओर से लगातार सीमा पर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। बीते दिन चीन ने घुसपैठ की कोशिश की और फिर फायरिंग की। सीमा से इतर चीन की ओर एक और प्रोपेगेंडा भी चलाया जा रहा है ताकि भारत की छवि को बिगाड़े जा सके। ऐसा ही एक कोशिश में चीनी मीडिया की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को लेकर अफवाह फैलाई गई है। आपको बता दें कि चीन की तरफ से अफवाह फैलाई जा रही है कि अजीत डोभाल की ओर से माहौल को गरमाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि अजीत डोभाल के उस बयान का हवाला दिया जा रहा है जिसमें अजीत डोभाल ने कहा था कि भारत बॉर्डर एक लॉन्ग हॉल के लिए तैयार है। गौरतलब है कि चीन की ओर से लगातार झूठा एजेंडा चलाए जाने की कोशिश की जा रही है। बीते दिन लद्दाख सीमा पर हुई घटना को लेकर चीन ने कहा था कि भारत ने घुसपैठ करते हुए फायरिंग की, लेकिन भारतीय सेना ने अपना बयान जारी करके चीन का पर्दाफाश कर दिया है। सेना ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि चीन ने बीते दिन घुसपैठ की कोशिश की और हवाई फायरिंग की है। और इस बीच आपको बता दें कि यहाँ पर अजीत डोभाल से इतना डरा, लेकिन विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। चीन से तनाव के बीच कल राफेल विमान औपचारिक रूप से वायुसेना में होंगे शामिल।
भारतीय वायुसेना में 5 राफेल लड़ाकू विमानों को गुरुवार को अंबाला वायुसैनिक अड्डे पर औपचारिक रूप से शामिल किया जाएगा। इस दौरान आयोजित होने वाले समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनकी फ्रांसीसी समकक्ष फ्लोरेंस पार्ली और भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि समारोह के बाद पार्ली और सिंह दोनों के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंध और सुरक्षा सहयोग को मजबूती देने के लिए अंबाला में चर्चा करेंगे। अधिकारियों ने कहा है कि फ्रांसीसी रक्षा मंत्री ने गुरुवार को सुबह यहां पहुंचने का कार्यक्रम है। उन्होंने दोपहर बाद यहां से रवाना हो जाएंगे। भारत और फ्रांस के बीच 36 लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 60,000 करोड़ रुपए की लागत के तहत हुआ था। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर रूस चाहता है कि भारत में तैयार हो कोरोना वैक्सीन। नीति आयोग ने कहा, खास दोस्त का ये प्रस्ताव भारत के लिए है अहम। दरअसल नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पीके पॉल ने ये जानकारी दी है। भारत सरकार रूस में विकसित की गई कोरोना वैक्सीन को लेकर आशान्वित है। उन्होंने कहा, यह भी बताया है कि रूस ने इस वैक्सीन को लेकर भारत की सरकार से संपर्क किया है। 2 स्तर पर इसमें मदद की मांग की गई है। रूस की ओर से ये मांग की गई है कि भारत की दवा कंपनियों के नेटवर्क के जरिए इस वैक्सीन का निर्माण किया जा सके। इसके साथ ही रूस की ओर से ये भी मांग की गई है कि इस तकनीकी के तीसरे चरण के अध्ययन भारत में किए जाएं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पॉल ने इस संदर्भ में कहा है कि रूस में विकसित की गई वैक्सीन के बारे में देश में विचार किया जा रहा है। रूस की ओर से इशारा करते हुए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पॉल ने भी कहा है कि जल्द से जल्द खास दोस्त के इस प्रस्ताव पर हम मुहर लगाएंगे और भारत में ही कोविड-19 वैक्सीन बनाएंगे। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। पबजी खेलने वालों के लिए खुशखबरी, चीन से कंपनी ने ऐसे तोड़ा नाता, हो सकती है वापसी। दुनिया भर में लोकप्रिय मोबाइल गेमिंग ऐप पबजी को बनाने वाली कंपनी पबजी कॉरपोरेशन ने भारत में बैन होने का बाद बड़ा कदम उठाया है। पबजी कॉरपोरेशन ने चीन स्थित टेंसेंट गेम्स में भारत के लिए नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। अब पबजी कॉरपोरेशन कंपनी ही नहीं, भारत में पबजी गेम की जिम्मेदारी संभालेंगी। पबजी कॉरपोरेशन ने ये मदद भारत सरकार के उस फैसले के बाद उठाया है जिसमें सरकार ने पबजी मोबाइल और पबजी लाइट समेत 118 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया। आपको बता दें कि सरकार ने उन ऐप्स को देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक माना था। सरकार इससे पहले 2 बार और टिकटॉक समेत कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा चुकी है। हम चलते